जाएगी वो। तुम कुछ मत बोलो। हाँ खबरदार जो तुमने कुछ बोला। कमाल है आपका भी, पता नहीं ये नया तरीका कहाँ से सीख लिया है आपने। हर वक्त गुस्सा होते रहते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ गई है और लड़के लड़कियां भी गए हैं, आ जाएंगे वो लोग। आप बेकार में पता नहीं। बेकार में? हाँ, अपनी बेटी के लिए मैं बेकार में फिक्र करता हूँ। 2 लोफरों के साथ वो गई हुई है और तुम चाहती हो कि मैं फिक्र ना करूं? वो लोफर नहीं है, पोपो और पेठा बहुत ही सीधे साधे लड़के हैं बेचारे। हाँ, क्यों नहीं? तुम्हारे लिए तो वो इडियट वीरू भी एकदम सीधा साधा था ना। दीपक लेकिन देखो तारा, तुम कुछ मत बोलो प्लीज, सर तोड़ दूंगा मैं नहीं तो। तोड़ दीजिए, जो दिल में आता है कीजिए। अच्छा हाँ। अगर देवयानी को कुछ हो गया ना तो तारा तुम देखना। क्यों दीपक, क्यों मुझे धमकियां दिए जा रहे हैं? देवयानी अगर आपकी बेटी है तो क्या मेरी कुछ नहीं? क्या मैं उससे प्यार नहीं करती? कितनी अच्छी तरह रखने की कोशिश करती हूँ, अपनी छोटी बहन की तरह। हाँ, छोटी बहन की तरह। वाह, क्या अच्छी बड़ी बहन। छोटी बहन से कहती कि जा छत से कूद जा और मर जा। दीपक, क्या दीपक दीपक कर रही हो? पहले तो उन 2 लफंगों के साथ भिजवा दिया उसको। 12 बजे का कह गई थी, 2:30 बज रहे हैं। देखो जरा घड़ी, पता नहीं कहाँ होगी वो, क्या हुआ होगा। क्या हुआ होगा? खुश होंगे वो, मस्त होंगे। अच्छा बकवास मत करो, मुझे समझा रही हो। For God's sake, दीपक, just relax. Don't touch me, please. हाँ तारा, अगर देवयानी को कुछ हो गया ना तो तुम देखना। आने दो उसे, तुम दोनों को ठीक करता हूँ मैं। हेलो हेलो, मिस्टर दीपक सेठ हैं? हाँ मैं बोल रहा हूँ। मैं डी नगर पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। क्या? आपकी बेटी और उसके दोस्त यहाँ मौजूद हैं। आप फौरन तशरीफ ले आइए। अच्छा ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। I'll kill you, तारा, मार डालूंगा मैं तुम्हें। क्या हुआ बताइए तो सही। ऐसी की तैसी हुई, जा रहा हूँ मैं। कहाँ? मैं भी आऊंगी साथ में। खबरदार जो तुम आई तो। इतनी रात को अकेले नहीं जाने दूंगी मैं। और मेरी बेटी को भेज दिया अकेले उन जानवरों के साथ। मैं आ रही हूँ आपके साथ। अगर तुम कार में आकर बैठी ना तो देखना बाहर फेंक दूंगा। जो मर्जी में आए कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझे क्यों गिरफ्तार कर रखा है? मैंने इन दोनों की तरह दारू थोड़ी ना पी है। रुक जाओ, तुम्हारे पापा को बुलाया है, उन्हीं के साथ चली जाना। शिट, पापा को मर गई। इडियट्स, किसने कहा था इतनी दारू पीने को? गधे कहीं के। हमारा पप्पू कुछ नहीं बोलने का, तू पिलाया होगा उसको। ये कभी दारू को हाथ पर नहीं लगाता है। हाँ, मैंने किसी को कोई दारू वारू नहीं पिलाई है। पब में जाकर दारू पे ऐसे टूट रहे थे जैसे जिंदगी में पब नहीं गए हो। हाँ, जैसे हम लोग पब में पैदा हुए। पहले कभी दारू पिया क्या अपुन ने? मैंने भी नहीं पिया पप्पू। इंस्पेक्टर साहब, हम आपको बताता है, हम बताता है। इधर आओ, इधर आओ, हमारा बात सुनो। हाँ, बात सुनो। हाँ। ये गुंडा लड़की 2 सीधा लड़का लोग को पब में लेकर गया और उनको पिलाया। हम बोलता है हमारा बात मानो। सीधा बोलती आप इनको? हाँ, जरा शक्लें तो देखें इनकी। और तुम क्या कर रही थी लोगों के साथ? हाँ, तुम क्या कर रही थी? दीपक प्लीज, वो बेचारी पहले ही डरी हुई है, आप उसे और क्यों डरा रहे हैं? कौन डरा है? ये लड़की अगर किसी से डरता तो हमारा पोपो का ये हाल नहीं होता। हाँ, आंटी नहीं आंटी, इसमें देवयानी का कोई कसूर नहीं, कोई कसूर नहीं सर उसमें। नहीं, देवयानी की वजह से नहीं पकड़ा, हम तो थोड़ा। ये तीनों के तीनों गोल्डन बीच की तरफ टैक्सी के ऊपर बैठ के जा रहे थे और ये बेर की बोतलें इनके हाथ में थी। टैक्सी के ऊपर बैठकर? जी हाँ। मेरे हाथ में बियर थोड़ी ना थी, मैं तो पीती भी नहीं हूँ। लेकिन तुम टैक्सी के ऊपर चढ़ के क्या कर रही थी? इन दोनों ने चढ़ाया था मुझे। क्या? और नहीं तो क्या। झूठ। अच्छा, ये दोनों ने चढ़ाया तेरे पर? हैं? हटो इंस्पेक्टर, तू चढ़ाया होगा इन दोनों को। ये दोनों तो इतना पियला था तो होश में पर नहीं था। तू बोला होगा ऊपर चढ़ जा, वो लोग चढ़ गया होगा। चल हट। मेरा पोपो पहले कभी इतना खराब नहीं था, तू खराब क्या है इसको? आंटी डार्लिंग, काय को बम मारता बेचारी के ऊपर? बोला ना गलती अपुन का है। आंटी इज राइट। चुप। अच्छा, अब आप लोग अपनी बहस बंद कीजिए। फिलहाल मामला यह है कि इन तीनों को अरेस्ट किया गया है। अगर आप चाहते हैं तो जमानत देके छुड़वा सकते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये तो बच्चे हैं, इनकी शक्लें तो देखिए। मैं क्यों शक्ल देखूं इनकी? अगर ये इतने ही बच्चे हैं तो इनको आधी रात को घर से बाहर निकलने क्यों देते हैं आप लोग? अब आया समझ में क्यों मना करता था मैं? अब भेजो तुम, देखता हूं। और अब तुम बाहर गई तो हाथ पैर तोड़ दूंगा तुम्हारे। वो देवयानी। चुप, सारा आइडिया तेरा ही था। मेरा? लेकिन आपको उस टैक्सी ड्राइवर को भी गिरफ्तार करना चाहिए जिसने इन्हें ऊपर बैठने दिया। किया है उसको भी, लेकिन सारा कसूर उसका नहीं है। नेचुरली गलती पूरी इन तीनों की है। तीनों का नहीं, इसका, देवयानी का। और बहुत बोलेगा तो पेठा का। ओ आंटी, लगाओ मुझ पर इल्जाम। मेरा तो यहाँ कोई नहीं है, कौन छुड़ाएगा मुझे? मेरे मम्मी पापा अब्रॉड गए इसीलिए। रखो मुझे, पूरी रात जेल में रखो। सारी रात नहीं, 3 दिन और 3 रात। 3 दिन 3 रात।
चुप। ठीक है, तुम्हारी भी जमानत मैं ही देता हूँ। इंस्पेक्टर साहब। कितने की जमानत होगी इंस्पेक्टर? ज्यादा नहीं, सिर्फ 3000 रुपए। तो ठीक है। आई तशरीफ लाइए। यहाँ साइन कर। इस बार तो छुड़वा रहा हूँ, लेकिन आइंदा ऐसा कभी कुछ किया तो सड़ना यहीं पर। हमारा कोई कसूर नहीं है। जिसका भी है, लेकिन आधी रात को सबको परेशान करने का हक किसी का नहीं है, तुम्हारा भी नहीं। चलो। मेरे कोई फॉल्ट नहीं। पागल हो तुम। हेलो 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 हेलो। कौन था मम्मी? पता नहीं बेटे, फ्रैंक कॉल था। सो जा। हेलो हेलो। कौन बोल रहा है? हेलो। ये कोई मजाक का वक्त है? हेलो, कौन है? हेलो हेलो। तू फोन उठा के रख क्यों नहीं देती? कौन हो सकता है मम्मी? अभी तो रात के 2:30 बज रहे हैं। भगवान जाने, मुझे तो डर लग रहा है। क्यों? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, फिर किस बात का डर? ये बात भी ठीक है। चलो सो जा। कौन है वहाँ? क्या करें अब हम? हाँ, मैं देखता हूँ। तुम वहां नहीं जाओगे, तुम्हें कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा। अगर वो आदमी सचमुच हमारा कुछ बिगाड़ना चाहता है तो सामने क्यों नहीं आता? उस दिन लोग ऐसे छुप छुप के परेशान करते हैं। मैं देखता हूँ। अब संभल के जाना। यहाँ कोई नहीं है। मम्मी, तुम आराम से सो जाओ, मैं जाकर पहरा देता हूँ। नहीं बेटा, हम दोनों जगेंगे, ठीक है? मम्मी एक मिनट। बाबा, बाबा रुको। बाबा नहीं, मुझे जाने दो मम्मी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अरे पागल हो क्या? मुझे छोड़ो मम्मी, मुझे छोड़ो। बाबा मम्मी, तुम हटो सामने से। कुछ हो गया तो? नहीं होगा कुछ मम्मी। ऐसे निकलना ही होगा। कौन है? कौन है वहाँ? टापू खाएगा, भीगी बिल्ली। अगर तुम्हें सचमुच हिम्मत है तो सामने क्यों नहीं आता? वो कुछ नहीं करेगा मम्मी। अगर मुझे कुछ करना होता ना, तो पहले ही कुछ कर देना। बहुत कुछ कहा बस। पागल हो तुम। रुको, डैडी को फोन करते हैं, रुको। हेलो WIS। हेलो WIS। हेलो डैनी। हाँ डैनी बोलता है। WIS हु स्पीकिंग? डैनी, डैनी मैं आरजू बोल रही हूँ। आरजू? अरे क्या हुआ बाबा, इतना लेट रात को 2:30 बजे फोन किया है मेरे को, प्रॉब्लम क्या है? डैनी, डैनी मुझे बहुत डर लग रहा है डैनी। वो तो मैं समझ गया, लेकिन बात क्या है, हुआ क्या है? डैनी, अच्छा रुको, तुम रुको, मैं आता अभी। हाँ आरजू, मैं आता अभी। हाँ हाँ। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? ऐसा नहीं हो सकता, गोविंद ऐसा कर ही नहीं सकता। कर सकता नहीं, कर चुका है। और हम यही तेरे को बोलने को आए हैं कि गोविंद ने जो भी किया है अच्छा नहीं किया, बस। हाँ। लेकिन इस सब का आप अकेला गोविंद को ही कैसे जिम्मेदार ठहरा सकती हैं? तुम ही तो कह रही थी कि मिकी ने तुम्हें गोविंद के लिए छोड़ा है। हो सकता है ये सब मिकी खुद ही कर रहा हो। मिकी ऐसा क्यों करेगा? वो क्या पागल है? और वैसे भी उसने मुझे छोड़ा है। ऐसी हरकत वो आदमी करेगा जिसे छोड़ा गया हो, ताकि वो
जो कि मुझे छोड़ के गया। और देख वीड़ू मुंजी गाल बुद्ध, हम लोग अभी जाएंगे गोविंद के घर पे, जाकर उसको देंगे वार्निंग कि उसने जो किया है अच्छा नहीं किया। उसने नहीं किया तो नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं है। उसने किया है तो ये बात बहुत गलत है, उसको अच्छा नहीं करना चाहिए। बच्चा तो ठीक है, आप लोग तो जानते हैं वो कहाँ रहते हैं, जाइए मिल लीजिए। क्यों? तेरे को साथ में चलना पड़ेगा। ये सारे लफड़े की जड़ तू ही है, समझा ना? तेरे को गवाह बनना पड़ेगा क्योंकि इसका तू ही जिम्मेदार है। मैं जिम्मेदार हूँ? कैसे? मैंने क्या किया है? अरे लो, और क्या? छोए हुए कुत्ते को तूने जगाया है, कुत्ता आराम से छोड़ा था, उसको जगा दिया। अभी वो छाला भौंकता है, उसकी आवाज हम लोग एक लाख कुछ नहीं, तेरे को छात में सुनना पड़ेगा उसकी आवाज को। हाँ चलो तुम हमारे साथ। चलो अभी नाओ। हाँ अभी इसी वक्त तुम्हें चलना पड़ेगा। अरे कुत्ता आज भौंकता है, तू कल जाएगा सुनने को आवाज। उठ उठ चल। मैंने नहीं किया। तुम सोचते हो ऐसी हरकत मैं करूंगा? आरज़ू तुम भी? ऐसी घटिया हरकत तुम्हारे अलावा और कर भी कौन सकता है? नहीं कसम से मैंने अबे झूठ बोलता है, एक लाफा देगा तेरे को याद आ जाएगा, समझा ना? तेरा वॉचमैन बोलता है कि तू बाहर गया था, अब भी आया। बोल वेयर वर यू? मैं अभी याद थोड़ी आएगा तेरे को, जब पड़ेंगे ना मुंह पे तब तेरे को याद आएगा। अबे छाले जानता नहीं है मेरे को, मैं तेरा पैंट ढीला भी करेगा और गीला भी करेगा और तेरा फालूदा बना के ना कुल्फी में डाल के ना किसी कुत्ते को खिला देंगे, समझा? बरोबर है। बस नहीं, बहुत हो गया, चलो यहाँ से। और गोविंद एक बात अच्छी तरह से याद रखो, आज के बाद अगर कुछ हुआ ना तो डैनी तो छोड़ो, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे, समझे? चलो बाबा। क्यों किया ऐसा तुमने? क्यों किया? क्या अकल बिल्कुल नहीं है? मुझे आरज़ू चाहिए किसी भी कीमत पर। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे फिर कभी ऐसा मत करना वरना बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। बुरा तो अब होगा, देखना तुम। बहुत बुरा करूंगा मैं। हाँ डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं, बल्कि अच्छा किया तुम आ गई, वरना मेरे दिमाग में बड़े डरावने से ख्याल आ रहे थे। क्यों? बस वैसे ही। तुमने शीना के बारे में सुना? हाँ वही सुनकर आ रही हूँ। लेकिन हुआ क्या था और अब कैसी है वो? ठीक है, हालांकि उसकी हालत काफी खराब हो सकती थी, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? जब मुझे ये बात पता चली मैं तो बहुत डिस्टर्ब हो गई और मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उससे जाकर मिल सकूं। समझ सकती हूँ मैं, लेकिन शीना ने जो कुछ किया वो अपनी जगह ठीक है। तुम भी सुनोगी तो तुम्हें लगेगा कि उसने ठीक ही किया। बेचारी बहुत अकेली और टूटी हुई लग रही थी। अकेली क्यों? आप हैं, आरज़ू है और फिर मैं भी तो हूँ। हाँ लेकिन ये बातें बाद में समझ में आएंगी तुम्हें। हम भी जब तुम्हारी उम्र के थे तो हमेशा एक दूसरे से वादे किया करते थे कि सारी उम्र एक दूसरे का साथ निभाएंगे। वादे निभाए आप लोगों ने? निभाए, हमेशा निभाए। जिंदगी के हर कदम पे हम एक दूसरे की ताकत बने रहे। फिर भी हर वक्त तो एक साथ रहना मुमकिन नहीं है ना। जब वक्त अपना खेल दिखाना चाहता है तो उठा के कहीं दूर फेंक देता है, अकेला कर देता है। ऐसे अकेलेपन में आदमी को मौत का डर लगने लगता है, और जब ये डर अपनी हदें पार कर देता है तो आदमी खुद बढ़कर मौत को गले लगा लेता है। एक्चुअली वो डर को सहन नहीं कर पाता। शीना के साथ भी यही हुआ। तारा, मुझे मौत से बहुत डर लगता है। वो तो लगेगा ही। हर किसी के हजारों सपने होते हैं, हजारों ख्यालात होते हैं। मौत एक ही झटके में सब खत्म कर देती है। आपको भी डर लगता है मौत से? लगता है। मैं तो कभी मरना ही नहीं चाहती। जब भी मरूंगी लगेगा कुछ दिन और जी जाऊं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिंदगी एक ऐसी सड़क है जो पता नहीं कहां से शुरू होती है और कहां जाके खत्म। इंसान उस पर चलता जाता है और अचानक मौत आ जाती है, किसी एक्सीडेंट की तरह। आदमी चाहे देर से मरे चाहे जल्दी, मरता बीच में ही है। मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाता। अनजान है वो मंजिल जहां जिंदगी की सड़क जाके खत्म होती है। मैं शीना से मिलना चाहती हूँ तारा। तुम उसकी फिक्र मत करो, वो ठीक है। उसे कभी कुछ नहीं होगा।
जरा उसकी हालत ठीक हो जाए तो तुम भी मिलाना। ओके ओके। शीना, शीना, say something baby. क्या बोलूं? बहुत अजीब सा लग रहा है। I mean, इस तरह के माहौल में उठने बैठने की आदत नहीं रही ना। Hey, come on. जिस शीना को मैं जानता था उसका तो दिल खिल उठता था। Discotheques, parties, dinners, yeah? लेकिन अब वो शीना कहाँ रही मैं? क्यों? बस यहाँ बैठे बैठे मुझे भी एहसास हो रहा है, जब से तुमने मुझे छोड़ा है मैं इस तरह बाहर निकली ही नहीं। बस हमेशा अपने दोस्तों के बीच खुशियाँ बांटते रहे हैं। बहुत बदल गई हूँ मैं जीजो। श्रेया, शांतम, बुटीक, बस इन्हीं के बीच में जिंदगी बंद कर रह गई है। यार लेकिन अब तुम्हें आना जाना चाहिए बाहर, you know? क्या फर्क पड़ता है? जीजो, मैं जैसी हूँ बहुत खुश हूँ, और अगर तुम मेरी जिंदगी में दखल ना देकर उसमें तूफान मत उठाओ तो मैं अच्छी तरह से जी रही हूँ। मैं जानता हूँ शीना, मैंने बहुत बुरा किया, बहुत चोट पहुंचाई तुम्हें, इसलिए तो आया हूँ तुम्हारे साथ यहाँ। बस मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और तुमने आइंदा ऐसा ना करने का वादा भी किया है। यस आई नो, मैंने वादा किया है तुमसे और इसलिए तो आया हूँ यहाँ तुम्हारे साथ। You know, I realize मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ। जब मुझे पता चला कि तुमने सुसाइड करने की कोशिश की है और तुम हॉस्पिटल में हो, I've been really very bad, I've been very very selfish, बहुत ही like a bastard, you know। और मैं इन सब का वजन हल्का करना चाहता हूँ शीना। जीजो, तुम इतना सब कुछ कह रहे हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी एक भी बात पर यकीन नहीं आ रहा। तुम्हारा इस तरह माफी मांगना और दोस्ती की बात करना, लगता है जैसे तुम मेरे साथ कोई खेल खेलने की साजिश कर रहे हो। शायद कुछ चाहते हो मुझसे। Come on शीना, what are you talking? तुमसे क्या मिल सकता है मुझे, हाँ? I mean, I don't want anything from you, promise. अच्छा ठीक है, मैं ये माफी मांगने की बातें बंद करता हूँ, okay? We'll talk about something else. वक्त ही बताएगा शीना, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएंगी मेरी सारी बातें। जरूर आ जाएंगी। वक्त ही ने तो मुझे बताया कि तुम पर यकीन ना करूं। Sheena, I know I have been really very bad. And I'm sorry for that. Come on, John. मैं माफी मांगना चाह रहा हूँ तुमसे। I've got you out for dinner and we are not cribbing anymore. Come on, have some beer. Just a sip. No thanks. अच्छा, वैसे आज बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। बेकार बातें हैं जीजो, कहने से क्या फायदा। यार बहुत गुर्राती हो तुम तो। काटती भी हूँ। क्यों इतनी पत्थर बनी हो शीना? कम ऑन। जीजो, मैं ऐसी ही हो गई हूँ और मुझे पिघलाने की कोशिश मत करो, वरना खुद पथरा जाओगे। शीना प्लीज प्लीज शीना। गिड़गिड़ाओ मत, हासिल कुछ नहीं होगा। All right. Okay, क्या चाहती हो? चुपचाप बैठे रहे like dumb dodos, हाँ? मैं नहीं चाहती, हालात चाहते हैं, क्योंकि बोलने और बात करने के लिए कुछ है भी नहीं। जो कुछ भी कहेंगे थोपा हुआ होगा, एक दूसरे को सुनाने के लिए। ओके, श्रेया के बारे में बात करें? हाँ, वो ही ठीक है। कैसी है श्रेया? एकदम उल्टे दिमाग की, कॉम्प्लेक्स, गलत रास्ते पे बढ़ती हुई। तो इस मुद्दे पर भी तुम बख्शोगी नहीं? मैंने तो तुम्हें पहले ही बख्श दिया था, लेकिन तुम ही हो जो मेरे पीछे पड़े हो। हद है यार, ये हम लोग बैठे क्यों हैं डिनर के लिए, हाँ? ताकि तुम अपनी गलतियों का बोझ हल्का कर सको। शीना, शीना just try and understand. देखो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम अच्छे दोस्त बन के रहे, हाँ? एक दूसरे के लिए नहीं तो कम से कम श्रेया के लिए, या? ठीक है, कोशिश करूंगी। Okay, that's all I want. And thank you. अब खाना मंगाते हैं, नहीं, मुझे भूख नहीं है, मुझे घर जाना है। श्रेया और शांतम घर पे अकेले हैं और उन्हें अकेले में रात को मेरे बगैर डर लगता है। उनके लिए तो है ना नौकरानी वहाँ पे फिर। जीजो, नौकरानी और माँ में बहुत फर्क होता है। हालांकि मैं सोचती हूँ लोग रात में डरते क्यों हैं, लेकिन मुझे तो दिन में भी लोगों से घिरे रहने पे डर लगता है। हर आदमी खतरनाक लगता है, किसी पे यकीन नहीं होता मुझे। आज तो तारा मौसी के यहाँ बहुत मजा आया। क्यों? पहले मजा नहीं आता था क्या? आता था,
लेकिन जब तारा मौसी खुश होती है ना तो और भी मजा आता है। चलो अब सोने की तैयारी करो, बहुत थकान हो रही है, वैसे भी कल रात भर सो नहीं पाए। आई नो, मुझे भी नींद आ रही है। मम्मी आज तो गोविंद हमें नहीं डराएगा ना? उसकी क्या मजाल जो हमें डराए। कल जो हमने उसे धमकी दी है ना, उसके बाद वो हिम्मत नहीं करेगा यहाँ देखने की। अच्छा है, स्टूपिड इडियट।